कहते हैं जो एक मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं, एकम पाप हरम प्रोक्तम। आपका ध्यान इधर हो, एक भी शिवलिंग का आपने पूजन किया है तो वो संपूर्ण पापों का हरण कर लेता है। द्विलिंगम चार्थ सिद्धिदम, कितना सुंदर कहा गया है। जिसको धन चाहिए वो 2 शिवलिंगों को पास में बिठा करके भगवान का पूजन करे। शिव महापुराण तो बहुत प्रमाणित है ना, यह तो बहुत बड़ा प्रमाणित है, प्रमाण है। क्या अद्भुत बात कही है। एकम पाप हरम प्रोक्तम, एक शिवलिंग का अभिषेक आप करते हैं तो मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर की बात अद्भुत बताई गई है, तो वो संपूर्ण पापों का हरण कर लेता है। द्विलिंगम अर्थ सिद्धिदम, यदि आपने 2 शिवलिंग एक जगह रखकर उनका पूजन कर लिया है तो ये अर्थ की सिद्धि दे देता है, ये पैसा दे देता है, ये रुपया दे देता है। फिर कहा त्रिलिंगम सर्व कामानम, यदि कोई विशेष आपका कोई संकल्प है उसकी पूर्ति के लिए 3 शिवलिंग रखकर उनका पूजन किया जाए तो संकल्प पूर्ति हो जाएगी। हमने अपने मंदिर में कई शिवलिंग रखे हैं, इसलिए रखे हैं क्योंकि हम संकल्प लेकर के चले हैं कि हम भगवत कृपा से गौ माता की खूब संख्या बढ़ाएं। ये संकल्प तो है ही, और उसी संकल्प के लिए हमने कई शिवलिंग अपनी नित्य की पूजा में रखे। ये नहीं कि आपको ही बताने के लिए है, इसका हम भी नियम को पूरा करें। त्रिलिंगम सर्व कामाना, यदि आपका कोई ऐसा कामना है, बच्चे को कुछ ज़्यादा विशेष बनाना है, वो अच्छे नंबरों से पास हो जाए, बेटी को अच्छा घर मिले, कोई मंदिर बनाने के लिए जा रहे हो, कोई प्लॉट खरीदने के लिए जा रहे हो, कोई दुकान बनाने के लिए जा रहे हो, ऐसी यदि कोई कामना है तो उस कामना की पूर्ति के लिए मिट्टी के 3 शिवलिंग बना करके एक परात में रखकर, पीतल की परात में रखिए और उनका पूजन कीजिए, फिर उन्हें विसर्जित कर दीजिएगा। वर्णन है कि ऐसा आपने लग करके यदि 11 दिन 11 दिन कर लिया है तो भगवान महादेव आपके कामना की पूर्ति कर देंगे, ऐसा वर्णन। शिव महापुराण जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार नई सी दिखेगी। भाई यूट्यूब गड़बड़ हो रहा है, लोगों के मैसेज आ रहे हैं। और आगे क्या लिखा है, लिखा है कारणम परमीरितम, कहा गया है कि यदि इससे और ज्यादा संख्या में आप मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं तो वह आपको भक्ति और मोक्ष को दिलाने वाली गिनती होती है। 3 तक तो संसार की चीजें आपको मिलेंगी। पहला शिवलिंग पापों को काट देगा, दूसरा शिवलिंग है देखा द्विलिंगम चार्थ सिद्धिदम, दूसरा शिवलिंग है वो आपको अर्थ दे देगा, पैसा दे देगा, तीसरा आपकी कामना की पूर्ति कर देगा, और इससे जो ऊपर हैं वो आपको भक्ति और मुक्ति दोनों को प्रदानित कर देगा। ऐसी महिमा शिवलिंग की। लिखा है लिंगा नाम अयुतम कृता पार्थिवानम स बुद्धिमान, बुद्धिमान मनुष्य यदि 10,000 मिट्टी के शिवलिंग का पूजन कर लेते हैं वो राजा के भय से मुक्त हो जाते हैं। बुरा नहीं मानिएगा, राजा लोग बड़ा परेशान करते हैं। हाँ, या तो कृषि क्षेत्र में ना हो तो बढ़िया है, ये तो राजनीति से जुड़े हुए लोग धमकी ही देते रहते हैं। थोड़ी भी पहुंच हो तो फिर तो उस गली में जीना ही बड़ा मुश्किल होता है। देखा है कि जिसने 10,000 मिट्टी के शिवलिंगों का पूजन किया है तो वो राज भय से मुक्त हो जाता है। लिखा है कारागृह आदि से छूटने के लिए 10,000 शिवलिंगों का अर्चन करना चाहिए। झूठा केस लग गया है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और निर्दोष कोई जेल में बंद हो गया है, तो प्रमाण है इस ग्रंथ में कारागृह दिस्मुक्ति अयुतम कार्यत बुधा, 10,000 मिट्टी के शिवलिंग पर पूजन करने से व्यक्ति कारागृह से मुक्त हो जाता है। और यहाँ से हर बात एक प्रमाण के साथ श्लोक बोल के और उसका अर्थ करके कही जा रही है। और इसमें एक और अच्छी बात कही गई है, इसमें कहा गया है कि जिसने 10,000 मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजन किया है उसके ऊपर कभी झूठे मुकदमे लग ही नहीं सकते, उसे कभी जेल जाने की जरूरत पड़ ही नहीं सकती। यह बड़ी अद्भुत बात कही गई। कहा गया है जिनके घर में भूत प्रेत का चक्कर है, रात को गलत सपने आते हैं, रात्रि को बड़ी बेचैनी होती है, ऊपरी बलाए कहते हैं जिसको हवा बयार कहते हैं जिस घर में 7,000 लिंग शिवलिंग का अर्चन हो गया है, पूजन हुआ है,
उस घर में कभी भूत प्रेतों का साया टिक नहीं सकता, उस घर में ये कभी दिक्कत हो ही नहीं सकती। 7000 मिट्टी के शिवलिंग की पूजा की। मैं श्लोक बोले देता हूं। डाकिन्यादिभयीम सप्त सहस्रम कार्य तदा। डाकनी, साकनी, भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल। और मैं तो कहूंगा कि घर में जब बेटा बेटी का विवाह होता है उससे पहले घर के सगरे लोग मिलकर मिट्टी के 7000 शिवलिंग बना के पूजन करें और फिर उसको नदी में विसर्जित कर दें, क्योंकि दुल्हा दुल्हन के ऊपर ये बहुत ज़्यादा साया चढ़ता है, बहुत ज़्यादा इनका यह चक्कर पड़ता है। और वो इतनी दिक्कत होती है कि भांवर में यदि कोई भूत प्रेत आ गया तो पूरी जिंदगी भर दिक्कत परेशानी होती है। यहाँ लिखा है कि घर की संपूर्ण इस व्याधि से मुक्त होने के लिए प्रत्येक वर्ष सबके घर में 7000 मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाए। घर में 7 लोग हैं, 1000 बनाओगे तो बन जाएगा। एक परात में 1100 शिवलिंग आ जाते हैं। सावन के महीने में बनाइए, प्रदोष में बनाइए, कल शिवरात्रि है कल बना लीजिएगा। नदी नहीं है आसपास, नहर तो है, उसमें भी विसर्जन करने का विधान है। वो जलाशय में आप विसर्जन कर सकते हैं, जगह शुद्ध साफ सुथरी से देख लीजिएगा। वहाँ इधर देखें, मेरी तरफ देखें। हम इतने बेकार तो नहीं है कि देखने के लायक नहीं है। जब हम आपको देख रहे हैं तो आप भी हमें देखिए। फिर कितनी अद्भुत बात हो रही है और आप सुनने को तैयार नहीं हो रहे। मुझे फिर ऐसा लगेगा कि आप ठुमका लगाने वाले फिर श्रोताओं में आप माने जाओगे। हाँ, ये कथा ठुमका वाली नहीं है, ये कथा ज्ञान से भरी हुई ज्ञान का भंडार है। महादेव की कथा, वो भागवत की कथा है जिसमें लोग थिरकते हैं, नाचते हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इस कथा में तो शंकर का डमरू बजता है, तो बहुत कल्याणकारी है, इसलिए बड़ी भावना के साथ इसको सुनिए। लिखा है अपुत्र 55 सहस्राणी प्रकारित। जिसको पुत्र नहीं है उन्हें 55,000 शिवलिंग, पति पत्नी, घर के लोग, सास ससुर सब मिलकर 55,000 मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजन करें, फिर उसको नदी सरोवर में उसको विसर्जित कर दें। भगवान की कृपा से संतान चल करके आ जाएगी। एक और अच्छी बात कही है, वो भी सुन लो। नई नई शादी हुई है, दुल्हा दुल्हन पति पत्नी दोनों, बच्चे को जन्म देने से पहले 55,000 मिट्टी के शिवलिंग बनाकर महादेव का पूजन करके फिर उसका विसर्जन करें। उनके घर में अद्भुत संतान का जन्म होगा। शिव महापुराण इसके लिए साक्ष्य। देखो मेरे पास में इससे महापुराण है, संस्कृत वाली शिव पुराण है। मैं कोई डायरी रख के कथा नहीं कह रहा हूँ। ये शिव पुराण, ये ग्रंथ है, 2 भागों में है। ये पहला भाग है उसका, और संस्कृत का ग्रंथ है। ये संस्कृत का श्लोक बोल के मैं व्याख्यान कर रहा हूँ, और इसी से महापुराण में ये बात कही जा रही है। थोड़ा धीमे बजाओ, थोड़ा धीमे धीमे और धीमे। तो ये 55,000 शिवलिंग हैं, वो परिवार में, घर में संतान का अभाव नहीं होने देते। इतनी बड़ी महिमा। और फिर क्या कहा गया है कि लिंग नाम ये तो नहीं कन्या का संतति लभित। ऐसे लोग तो बहुत कम हैं जो बेटी का जन्म चाहें, बिटिया को, जिनको बेटे ही बेटे हैं। और जो बेटी चाहते हैं वो चाहते हैं कि हमारे घर में एक बेटी चल करके आ जाए। उन्हें 10,000 मिट्टी के शिवलिंग बनाकर महादेव का पूजन करना चाहिए। यदि वो बिटिया के लिए संकल्प करेंगे तो उनके घर में कन्या का जन्म हो जाएगा। कितनी अद्भुत कथा है। फिर क्या कहा, लिंगानाम प्रयुतेन युतुलाम श्रियमाप्नुयात्। ऐश्वर्य की प्राप्ति चाहने वाले, अतुल संपत्ति चाहने वाले लोगों को प्रत्येक सावन के महीने में कम से कम 10,000 मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करना चाहिए। दुश्मन को जीतने के लिए भी शिवलिंग की बड़ी महिमा। इसलिए तो बालू के शिवलिंग राम जी ने बनाए। जो आज मंदिर में बैठे हैं रामेश्वर नाथ, वही तो हैं जो रावण को जीतने के लिए प्रभु श्री राम जी ने बनाए। तो पार्थिव पूजा का इतना बड़ा महत्व है, इतनी बड़ी महिमा है। इतना जरूर ध्यान रखना, मिट्टी की कोई भी प्रतिमा है लंबे समय के लिए उसको घर में नहीं रखा जाता। जैसे आप दिवाली को मिट्टी के गणेश जी और लक्ष्मी जी आप पूजते हैं, तो ऐसा नहीं है पूरा साल भर तक उसको आप घर में रखें। कार्तिक की जो पूर्णिमा आती है उस पूर्णिमा के दिन उन्हें आप विसर्जित कर दीजिएगा। मिट्टी के हैं,
तो उनको आप विसर्जित कर दीजिए। आप मेरी तरफ देखिएगा। तो मिट्टी की प्रतिमाओं की इतनी बड़ी महिमा है। अभी अभी हमारे मध्य में माता साधना गुप्ता का आना हुआ है। बैठिए, आप बैठिए। और फिर वर्णन किया गया है, कहा गया कोटि कांतुलिंगानाम या करोत नरो भुवि शिवैव भविष्योपि नात्र कार्य विचारणः। जिसने अपने जीवन में 1 करोड़ पार्थिव पूजा की है, 1 करोड़ शिवलिंग बना करके विसर्जित किए हैं पूजन करके, एकदम 100% कन्फर्म है भगवान महादेव का प्रत्यक्ष रूप से उसे दर्शन हो जाएगा, भगवान शिव का दर्शन। बिना लिंगार्चनम यस्य कालो गच्छत नित्यस महाहानिर्भवेतस्य दुर्वृत्तस्य दुरात्मन। जिस मनुष्य का समय रोज बिना लिंगार्चन के व्यतीत होता है, उस व्यक्ति को बहुत बड़ी हानि हो सकती है, उसे नुकसान हो सकता है, उसे घाटा हो सकता है, बीमारियां आ सकती हैं, धन समाप्त हो सकता है, अग्नि का प्रकोप हो सकता है, बाढ़ इत्यादि में नुकसान हो सकता है, कोई डूब के खत्म हो सकता है, कोई जल के खत्म हो सकता है, कोई फांसी लगा करके खत्म हो सकता है। तो इसका मतलब ये है, सनातनी जितने भी महान भाव हैं वो भगवान शंकर की पूजा के बिना चूके नहीं। कल के लिए मैं कुछ बात आपको निवेदन कर दूं। गंगा जल में रात्रि को 108 बेलपत्र हों तो उतना डाल दीजिए, कम है तो कम डाल दीजिए, रात भर उसमें डले रहें। और कल सुबह उसको सूती कपड़े से पोंछ करके उसमें ओम ओम लिखिएगा और भगवान शिव के ऊपर बड़ी भावना के साथ ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव के ऊपर कल आप ये जरूर चढ़ाइएगा। बेल पत्तियां कल जरूर चढ़ाएं। 2 फूल छोड़ करके हर फूल महादेव को चढ़ता है। कौन से 2 फूल नहीं चढ़ते हैं? एक केतकी केवड़े का फूल नहीं चढ़ता और दूसरा है चंपा का फूल भगवान महादेव को नहीं चढ़ता। सूर्य भगवान को अकौआ का फूल नहीं चढ़ता, अगस्त फूल कहते हैं जिसे, आंख का फूल सूर्य भगवान को नहीं चढ़ता। दुर्गा मैया को दुर्वा नहीं चढ़ती और गणेश जी को भूल करके भी तुलसी नहीं चढ़ती, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। नहीं तो घोर गरीबी चल के आती है, धन का नाश हो जाता है। तो ये जरूर ध्यान रखिए, किसी भी देवता के ऊपर टूटा चावल नहीं चढ़ाया जाता। चावल पूरा लंबा हो, बिल्कुल स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, पूरा का पूरा साबुत हो, वही पूजा में लिया जाता है। ये नहीं कि तुम 150 रुपया किलो का चावल खाओ और भगवान को 15 रुपया किलो वाला टूटा टूटा चढ़ाए। नहीं, साबुत, उसका नाम अक्षत है। जो क्षय नहीं है इसलिए तो वो अक्षत है। इधर देखिए, फिर लिखा एकता सर्वदानानि व्रतानि विविधानि च तीर्थानि नियमा यज्ञ लिंगार्चन एकता स्मृता। एक और दुनिया के सगरे दान, आप सुन नहीं रहे हैं, एक तरफ दुनिया के पूरे दान, एक तरफ संपूर्ण तीर्थ यात्रा, एक तरफ संपूर्ण यज्ञ, उससे जितना पुण्य प्राप्त होता है एक बार के भगवान शंकर के महारुद्राभिषेक करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। रावण को जीतने के लिए मेरे भगवान प्रभु श्री राम जी ने सागर के किनारे भगवान का महारुद्राभिषेक किया। गोपेश्वर भगवान का अर्चन भगवान श्री कृष्ण ने किया। आखिर में तो कोई बात होगी तो पुरातन काल से, प्राचीन काल से भगवान शिव की पूजा होती हुई आ रही है। पूरी दुनिया का सर्वे किया जाए तो भगवान शंकर के मंदिरों से ज्यादा कोई मंदिर नहीं मिलेंगे। शिव महापुराण में तो लिखा है कि मृत्यु लोक की धरती की 1 इंच जमीन ऐसी नहीं है जहां शिवलिंग ना हो। किसी न किसी रूप में भगवान महादेव विराजित हैं। और आनंद की बात देख लो, शंकर जी की पिंडी के टुकड़े टुकड़े हो जाए तो भी खंडित नहीं माना जाता। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। महादेव अपने आप में बिल्कुल अखंड है। प्राचीन प्रतिमाओं को मत बदलिए बिल्कुल भी। जो प्राचीन जो प्रतिमाएं अनादिकाल से 100-100 साल पुरानी है, ये मन सोचिए कहीं थोड़ा सा झर गया है, अब वहां जाइए, महाकाल जाइए, आजकल अंदर जाना बंद कर दिया है, वहां पानी डालते डालते तो थोड़ा कुछ भाग घिस के नीचे आ गया है। ओमकारेश्वर में भी ऐसा हुआ है, बटेश्वर नाथ में भी ऐसा हुआ है।
तो ऐसा नहीं है कि अब इनकी महिमा नहीं रही, इनकी महिमा उतनी है जो अनादि काल में थी। यही तो शंकर की महिमा है जो कभी खंडित ही नहीं होते, अपने आप में अखंड है भगवान शंकर। क्या लिखा गया? कलौ लिंगार्चनम श्रेष्ठम यथा लोके प्रदर्श्यते तथान्यनास्त शास्त्राणी एस सिद्धांत निश्चय। इस बात को माथे में बिठा लीजिए, कलयुग में जितनी महिमा लिंगार्चन की है उतनी महिमा किसी भी पूजा की नहीं है। जितना के रुद्राभिषेक शिवलिंग पूजन का जितना महात्म्य है उतनी और किसी पूजा की है ही नहीं। शिवलिंग भोग और मोक्ष दोनों को देता है और आपदाओं का हरण करता है, ये शिवलिंग की महिमा है। आपको पता है 2013 में इतनी बड़ी तबाही आई उत्तराखंड में, मैं बद्रीनाथ में था उन दिनों में, कथा के लिए गया था, 1500 लोग थे हमारे साथ। महादेव की कृपा से सब सुरक्षित आए, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन फिर भी हजारों की संख्या में तबाही हो गई। लेकिन जिन्होंने भगवान केदारनाथ की पिंडी से लटक गए, घंटे से लटक गए, नंदी से लटक गए, उनके प्राण बच गए। ये तो आपने टेलीविजन चैनलों के माध्यम से सुना ही होगा। शंकर जी हर प्रकार से जीव की रक्षा करते हैं। यहाँ क्या लिखा है? भुक्ति मुक्ति प्रदम लिंगम विविधा पन निवारणम पूज्यत्वा नरो नित्यम शिवा सायुज मापन्याद। भगवान शंकर भोग मोक्ष तो देते ही हैं, आपदाओं का हरण कर लेते हैं। और कहा गया कि इसका नित्य अर्चन करके मनुष्य शिव सायुज्य को प्राप्त हो जाता है, उसकी मौत नहीं बिगड़ती। मैं मैनपुरी की व्यासपीठ से एक बात कहना चाहूंगा, जीव का जन्म होता है तो इतना कष्ट होता है कि 10 लाख बिच्छू डंक मारे, और जब उसकी मौत होती है तो इतना कष्ट होता है 20 करोड़ बिच्छू डंक मारे। लेकिन भगवान महादेव का जिसने जन भजन किया है, मरते समय उसे इतना भी कष्ट नहीं होता कि जितना कष्ट पांव में कांटा लगे तब उसे जितना कष्ट हो, मृत्यु के समय पर उतना भी कष्ट नहीं होता। यह भगवान शिव की बड़ी कृपा है। शंकर की, शंकर जी इष्ट का दर्शन करा देते हैं, यह उनकी बहुत बड़ी महिमा है। तो अस्य बनाममयम लिंगम नित्यम पूज्यम महर्षि। महर्षियों को शिव नाम में इस लिंग की नित्य पूजा उन्होंने की है, हम और आप भी करें। तो यह है भगवान शंकर का जो शिवलिंग है उसको बड़ा श्रेष्ठ माना गया है, इनकी पूजा करनी चाहिए। ये वर्णन किया गया है प्रमाण में। 3 प्रकार के लिंगों का भी वर्णन किया गया, उत्तम मध्यम और अधम, 3 प्रकार। उसे आप लोग सुने। भगवान बताते हैं जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर वेदी से युक्त है, यानी जो जलहरी में है, उसको उत्तम शिवलिंग कहा गया है। इसलिए उसी शिवलिंग का पूजन कीजिए जलहरी में। चांदी की बनवा लीजिए, पीतल की बनवा लीजिए, शिवलिंग जलहरी में ही होना चाहिए। उसको बहुत उत्तम माना गया है, उसको बहुत विशेष माना गया है। शास्त्र में ऐसे शिवलिंग को बहुत ज्यादा विशेष माना गया है, बहुत बढ़िया माना गया है। जो अंगूठे से छोटा है, अंगूठा कम से कम अंगूठे के बराबर तो शिवलिंग होना ही चाहिए। जो अंगूठे से बिल्कुल छोटा है उसको मध्यम माना गया है, और जो बिना जलहरी के लिए है उसको निम्न माना गया है। इसलिए शिवलिंग का पूजन हमेशा जलहरी के ऊपर ही होना चाहिए। जो भक्ति तथा श्रद्धा से युक्त होकर शिवलिंग पूजन करता है, निश्चित रूप से वो मनोवांछित फल प्राप्त करता है। ऐसा सब पुराण में लिखा, पूजयेत लभेत कामान मनसा मान सेप्सिताम। उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। रावण ने, ये बड़ी गुप्त बात है, रावण ने महादेव की पूजा करके कभी सोना चांदी रुपया पैसा नहीं मांगा। हमने ग्रंथों में पढ़ा है कि जब वो पूजा करता था महादेव की, तो एक बात कहता था कि मरते समय मुझे भगवान का दर्शन हो जाए, मेरे मालिक मुझे ये दे देना। जब रावण नीचे गिरा था तो महादेव की कृपा से प्रभु राम उसके सन्मुख खड़े हुए थे, उसकी आंखों के सामने खड़े थे। जो महादेव की पूजा करे और उसे भगवत दर्शन न हो, वो मुक्त न हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों न हो, लेकिन अपनी पूजा में भगवान महादेव को जरूर पूजिए। बड़ी सीधी पूजा है, एक लुटिया जल महादेव को चढ़ा दो, इसी में ही प्रसन्न हो जाता है। जलधारा से वह प्रिय, सिर्फ पानी से प्रसन्न होता है। ऐसा महादेव है जिसके मंदिर में किवाड़ कपाट लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा है। कोई किवाड़ विवाड़ की उसको जरूरत ही नहीं होती है। देखो तो चबूतरे पर बैठा है, पेड़ के नीचे बैठा है, बेल
पत्र के नीचे बैठा है, बरगद के नीचे बैठा है, चौड़े में बैठा है, मरगट शमशान में बैठा है, ऐसा तो देव ही नहीं मिलेगा। ओ अद्भुत है, निराला देव है। बड़े भाग्यशाली वह लोग हैं जो महादेव के प्रति श्रद्धा रखें। न लिंगाराधना दद्यम पुण्यम वेद चतुष्टय। चारों वेदों में भगवान महादेव के शिवलिंग पूजन का वर्णन किया गया। एक भी वेद ऐसा नहीं है जिसमें वर्णन किया गया। भगवान की तो हर चीज प्रणाम करने को लायक है, वंदन करने को लायक है। वेद का एक यजुर्वेद का एक मंत्र है, मैं आपको सुना रहा हूं। नमस्ते रुद्र मन्यव तोत कवे नमः बाभ्या मुतते नमः। ये वेद का मंत्र है। इसका अर्थ है कि महादेव का क्रोध भी पूजने के लायक है, क्योंकि शंकर बिना कारण के क्रोध नहीं करते। भगवान महादेव के तो आयुध भी पूजने के लायक है, इसलिए तो त्रिशूल की पूजा होती है। उनकी हर चीज पूज्य है। अरे उसका तो गले का सांप भी पूजा के लायक है। साल में नाग पंचमी को उसको भी दूध पिलाया जाता है। तो शंकर के साथ जो भी लोग जुड़े हैं भैया, उनकी वंदना हो जाती है, वो वंदित हो जाते हैं, पूजित हो जाते हैं। तो विद्यते सर्व शास्त्राणामेश विनिश्चया। चारों वेदों में लिंगार्चन से बढ़कर कोई पुण्य नहीं बताया गया, ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। हर वेद में लिंगार्चन की बात कही गई। विद्वानों को चाहिए कि समस्त कर्म प्रपंच का त्याग करके परम भक्ति पूर्वक वो भगवान शंकर की पूजा। भक्ता प्रमेया विद्वात एकमेकम एक लिंगम प्रपूज्येत। ज्यादा नहीं, घर में एक लिंग तो जरूर रखिए, एक शिवलिंग जरूर रखिए। केवल शिवलिंग की पूजा हो जाने पर क्या लिखा है, समग्र देवताओं की पूजा हो जाती है। एक अद्भुत बात सुन लो, थोड़ा और धीमे बजाइए। आपको सुबह भोर में कहीं जल्दी जाना है और आपके मंदिर में 25 देवता है, आपको 2.5 घंटा लगता है उनको नहलाने में, धुलाने में, आरती करने में। कितनी सुंदर बात कही है। आपके पास टाइम नहीं है, एक लोटा जल अपने मंदिर में महादेव के ऊपर चढ़ा करके चले जाइए, सगरे देवताओं की पूजा करने का नियम तत्काल आपका पूरा हो जाता है। इसमें तो यहां तक लिखा है कि आप शंकर के पुजारी हैं, रोज एक लोटा जल चढ़ाते हैं और शंकर जी का मंदिर आपको दिखता नहीं है, तो लिखा है कि अंगूठे के ऊपर एक लोटा चढ़ा दें। ये तो बन गई जलहरी, ये दोनों उंगली, और इसके अंदर ऐसे अंगूठा बाहर निकाल दो, एक लोटा पानी अंगूठे के ऊपर चढ़ा दो, मंदिर में जल चढ़ाने के बराबर ही फल मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब अंगूठे पे ही चढ़ाए, मंदिर तक जावे ही नहीं, वो वहां मंदिर है नहीं। और आपको अपना संकल्प पूरा करना है तो अंगुष्ठ के ऊपर, अंगूठे के ऊपर जल आप चढ़ा देते हैं तो आपकी पूजा पूरी हो जाती है। ऐसा शिव महापुराण में यह बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है। भाषा हमारी समझ में आ गई है कि हम ऐसे ही बोलते जा रहे, आपके बीच में कथा सुनाने में बहुत आनंद हो रहा है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि भगवान भीमसेन के चरणों में हमारी अब के बार की शिवरात्रि हो रही है। हाँ, कई बार मैनपुरी आया, ये सौभाग्य पहली बार मिला है। कल सब लोग महामंदिर में आना, बहुत आनंद आएगा। आप 30, 40, 50, 60, 70 के हो गए होंगे। ऐसी 4 पहर की पूजा मुझे लगता है आपने देखी ही नहीं होगी, जो कल आनंद मिलने वाला। आप गांवों से हैं, दूर से हैं, कहीं से, कल आप जरूर आइएगा। कल हम 9 बजे से वहीं होंगे, तो आप लोग जरूर पधारिएगा। 4 बजे आपको छुट्टी कर देंगे, फिर आप जाकर के थोड़ा सा सो लीजिए, क्योंकि 4 पैर की पूजा करने के बाद थोड़ा सोने का विधान है। भले ही 5 मिनट सोएं, कमर सीधी करें, उसके तत्पश्चात फिर स्नान कर लीजिए, फिर अपने कामों में लग जाइए। अब मैं थोड़ी सी और इस बात को आगे के लिए बढ़ाऊं। सर्वमेत परित्यज्य कर्मजालम शेषतः भक्त्या परमया विद्वात एकमेकम प्रभुजेत। विद्वानों को चाहिए, समझदार लोगों को चाहिए कि उनके घर में कम से कम एक शिवलिंग तो होना ही चाहिए। वर्णन किया गया है कि घर में 4 बच्चे हैं और तो 4 मंदिर चाहिए कि एक से ही काम चल जाएगा। एक प्रश्न है, घर में 4 बच्चे हैं, 4 बहुएं हैं, तो मंदिर 4 चाहिए कि एक से ही काम चल जाएगा। तो बड़ा अद्भुत वर्णन है लिंग, उसमें गरुड़ पुराण में भी वर्णन किया गया है। यदि एक ही चूल्हे पर सबका भोजन बनता है तो एक ही मंदिर चाहिए, और सबकी रोटियां, चूल्हा चौका अलग अलग हो गया है तो जितने हैं उतना मंदिर अपनी अपनी जगह पर छोटा सा विराजित कर लीजिएगा। एक और कही जाती है बात कि बड़े वाले करेंगे श्राद्ध, छोटे वाले करेंगे, बीच वाले नहीं करेंगे। बीच वाली बहू तो सास ससुर की प्रॉपर्टी लेगी, हिस्सा लेना है, उनका कोई ब्राह्मण थोड़ी जमाना है बीच वालों को।
बीच वाले तो अपना भाग लेंगे, अपना हिस्सा लेंगे। बीच वाला रिंकू भाई, कोई रिंकू बैठे हो बुरा नहीं मानिएगा, उदाहरण एग्जाम्पल, तो वो मम्मी पापा का हिस्सा तो ले सकते हैं, लेकिन वो बीच वाले कढ़ाई नहीं चढ़ाएंगे, श्राद्ध नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो कहूँगा चूल्हा चौका अलग हो गया है तो पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध सगरी बहुओं को करना ही चाहिए। अलग अलग रह रहे हैं, निकलने घुसने के रास्ते अलग हैं, मकान अलग है, तो सबको ही करना चाहिए। और जो पितृ तर्पण वगैरह ये सब कुछ करते हैं, इससे आने वाली पीढ़ी में संतान बहुत प्रसन्न रहती है, बड़ी तरक्की होती है। मैंने तो बहुत बार गरुड़ पुराण सुना है, यदि आप मेरी टीवी के भगत हैं तो आप जरूर सुनते होंगे। मैंने तो 18 पुराण सुनाए, पुराण सुनाए, स्मृतियाँ, वेद, सब बातें तो आपके बीच में करी हैं, और मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, बात वही कहूँगा जिनका प्रमाण ग्रंथों में मिलता है। भक्त्या परमया विद्धुस एक लिंग में एकम प्रपूज्येत, तो कहा गया अज्ञान तिमिरांधस्य विजयाया सक्त चेतसाम एनवो नान्योस्ते जगति लिंग आराधन मंतरा। अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए लिंगार्चन जरूर करें। क्या सुंदर लिखा है, जो बच्चे महादेव की पिंडी के सन्मुख दिया जला करके रखेंगे, संपूर्ण विद्या उन बच्चों के पास चल करके आ जाएगी। इतनी बड़ी महिमा। जिनके बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, भुलक्कड़ हैं, इनसे महादेव के मंदिर में, भोलेनाथ के मंदिर में संध्या काल में, प्रदोष काल में एक दिया जलवाकर भगवान भोलेनाथ के सामने आप रखवाइए। देखिए कितने पढ़ लिख करके तैयार हो जाएंगे, कितनी इनकी तरक्की होगी। हरि ब्रह्मा दयो देवा मुनियो यक्ष राक्षसा गंधर्वा चारणा सिद्धा दैत्या दानवास तथा। ब्रह्मा विष्णु देवता तो महादेव की पूजा करते ही हैं, लेकिन राक्षस लोग भी, निशाचर लोग भी भगवान महादेव का पूजन करते हैं। द्वजानाम वेद के नापी मार्गणा आर्दनम बरम। ध्वजों के लिए वैदिक पद्धति से भगवान शंकर की पूजा उनके लिए परम श्रेष्ठ मानी गई है, परंतु अन्य लोगों के लिए कहा गया है कि उनके पास में वैदिक मंत्र नहीं आवे और सीधे सट्ट भी वो बस जय हो महादेव, हर हर महादेव, इतने से ही उनकी पूजा को भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इसमें क्या वर्णन है? लिखा गया है जिनका जनेऊ हुआ है, उच्च जाति में जिनको जन्म मिला है, खाली ऊंची जाति में जन्म से ही मतलब नहीं है, जनेऊ संस्कार इत्यादि उनका हुआ है, तो वेद के मंत्रों के द्वारा भगवान शिव की वो पूजा करें। और वर्णन किया गया है कि निम्न जाति वाले जो लोग हैं, सिर्फ भगवान के दर्शन मात्र से बिना मंत्र बोले भी लुटिया जल का चढ़ा देते हैं, तो भगवान उसे वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे एक प्रकांड विद्वान वेद का मंत्र पढ़ करके लोटा पानी का चढ़ाता है। ये भगवान की महिमा देखिए, कितना बड़ा कंसेशन, कितनी बड़ी छूट रखी गई है। इसलिए कभी ये मत कहना कि भगवान ब्राह्मणों के ही है। कभी कभी तो लोग कहते हैं ब्राह्मणों ने खुद बना लिए हैं, या अपने पुराण अपनी बड़ाई कर ली है। ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। परमात्मा के ऊपर सबका अधिकार है, वो सबके हैं, वो किसी एक के नहीं है। तदा प्रदक्षिणाम कृत्वा नित्वा लिंगम विसर्जयेत इति प्रोक्त। लिखा है कि जब मिट्टी के शिवलिंग को आप विसर्जन करते हैं तो आरती, परिक्रमा, पुष्पांजलि ये जरूर कीजिएगा। बिना आरती के विसर्जित कर देंगे तो उस पूजा का फल नहीं मिलेगा। परिक्रमा भी कीजिए और आरती भी कीजिए, प्रणाम भी कीजिए, उसके बाद में फिर विसर्जन कीजिएगा। बिना भस्म त्रपुण्येन, बिना रुद्राक्ष मालया, बिल्व पत्रम बिना चैव पूज्य शंकरम बुधा। देखो ये लिखा है, बिना बेल पत्र के महादेव की पूजा पूरी नहीं होती, जैसे बिना तुलसी के सालराम भगवान की पूजा पूरी नहीं होती। बेल पत्र 6 महीने तक धो धो करके चढ़ा सकते हैं, 6 महीने तक विधान है। 6 महीने तक बेल पत्र को पानी में धो धो के चढ़ा सकते हैं। चांदी के बेल पत्र बना लो, पंच धातु के बेल पत्र बना लो, उनको चढ़ाते रहिए। लेकिन लिखा है बिल्व पत्रम बिना नैव पूज्ये शंकरम बुधा। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि बिना बेल पत्र के, समझ में आ रहा है, बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि भगवान महादेव की पूजा में वो बेल पत्र जरूर रखें, क्योंकि बिल्व पत्रम बिना नैव, बेल पत्र के बिना
भगवान शंकर की पूजा का पूरा फल मिलता ही नहीं है, कभी नहीं मिलता। कंठ में रुद्राक्ष धारण करें, भस्म त्रिपुंड लगाएं, फिर पूजन करें, तब उस पूजा का बहुत बड़ा फल मिलता है। भस्म की बड़ी महिमा है, भस्म से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। आप उज्जैन गए हैं महाकाल दर्शन के लिए? बड़ी दुनिया का इकलौता मंदिर है जहां 3:30 बजे महादेव के ऊपर भस्म चढ़ाई जाती है। पहले तो मरघट से भस्म लाई जाती थी, वो व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली होता था, जिसकी मृत्यु होती थी उसकी भस्म महादेव के ऊपर चढ़ाई जाती थी। आजकल वो बंद है। शंकर जी को भस्म बड़ी प्रिय है। एक कथा में एक छोटी सी आपको सुना दूं, फिर मैं आगे के लिए बढ़ता हूं। किसी जंगल में वन में एक बैलिया रहता था, शंकर का पुजारी था, पूजा पाठ तो कुछ जानता नहीं था, लेकिन भगवान भोलेनाथ के ऊपर वो भस्म रोज चढ़ाता। आप पूजा करेंगे तो उसमें परीक्षाएं बहुत होती हैं। फिर देखो हम परीक्षा में कैसे पास हमें होना है, रुकावटें आ जाएंगी, व्यवधान आ जाएंगे, दिक्कतें आएंगी। ऐसे समय पर भी अपने संकल्प को मत तोड़िए। पूजा करते करते अचानक ऐसी पोजीशन बनती है कि लगता है पूजा छूटी, वो आपका परीक्षा का दौर है, छोड़ना नहीं है उसको, हर प्रकार से उसको पूरा करना है। हाँ, कोई सूतक पातक लग गया वो बात अलग है, लेकिन आप स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं, बीमार भी नहीं है, और आलस्य में आप पूजा छोड़ दें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो व्यक्ति महादेव का इतना बड़ा भक्त था, वो वही लिया कि रोजाना महादेव के ऊपर भस्म चढ़ाता। तो भोलेनाथ ने सोचा कि आज भक्त की परीक्षा ले लें, तो इतनी जोर से पानी गिरा दिया कि सब मरघट शमशान घाट में पानी पानी भर गया। अब आज जैसी तो व्यवस्था थी नहीं कि ऊपर टीन शेड होता, पहले तो सब चौड़े में ही होता था। बेचारा 40 किलोमीटर तक दूर तक गया, लगभग 15 कोस तक गया, उसको कहीं भी भस्म नहीं मिली। उसे हारा थका हुआ आया, झोंपड़ी में बैठ गया, आंख में आंसू थे। पत्नी ने कहा इतना समय हो गया, कहाँ चले गए थे, भोजन कर लो। रोने लगा, कहने लगा भोजन नहीं करता, मुझे बहुत वर्ष हो गए महादेव बाबा के ऊपर भस्म चढ़ाते हुए, आज मेरा संकल्प टूट रहा है। आज मुझे भस्म नहीं मिली, मैं बहुत दुखी हूं, मेरा आज दिल टूट गया है, मेरा नियम टूटने को जा रहा है कि मैं अपने भोलेनाथ के ऊपर भस्म नहीं चढ़ा पाया। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं है, कल 2 बार चढ़ा देना, भोजन कर लो। तो वो उसका पति बोलता है तो भोजन भी कल 2 बार कर लूंगा, भस्म नहीं, तो मैं तो जल भी ग्रहण नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है, प्राण दे दूंगा, अन्न नहीं लूंगा, मैं जल तक नहीं पीऊंगा। पत्नी तो खुश हो गई कि मेरे पति, मेरा भाग्य है कि महादेव के इतने बड़े भक्त हैं। एक बार के लिए पति धनवान न मिले कोई दिक्कत की बात नहीं है, सुंदर न मिले कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि आपको चरित्रवान पति मिला है, धर्मात्मा पति मिला है, सच में आप बड़ी बड़भागिनी है, बहुत भाग्य है आपका। क्योंकि चरित्रवान पति अपने माता पिता के कुल को तो तारता ही है, चरित्रवान पति तुम्हारे पियर के पूरे कुनबे को तार करके बता देता है। इसलिए तो मैं कहता हूं बिटिया को घर वर देखो तो जिस वर को देख रहे हो उसका चरित्र देखिए। उस नारी से धनवान नहीं है इस धरती पर कोई जिसका पति चरित्रवान है। जो अपनी स्त्रियों को छोड़कर इधर उधर भटकते हैं, गैर संबंध बनाते हैं, उनके खानदान में चुल्लू भर पानी देने वाला जिंदा नहीं बचता कोई। ये पाप नहीं है, पाप का बाप है। इस दुनिया में तुम्हारी घरवाली से सुंदर ब्रह्मा ने दूसरी स्त्री बना ही नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अभी तक तुम आप अपनी पत्नी को समझ नहीं पाए हो। ये बाजारू स्त्रियां प्राण ले लेंगी, ये कल्याण किसी का नहीं कर पाएंगे। बाजारू स्त्रियों के साथ में तो यज्ञ नहीं लगता, तर्पण नहीं लगता, देव दर्शन का कोई पुण्य फल नहीं मिलता। बाजारू स्त्रियों से बचिए। जिस नारी के साथ में तुम्हारी 7 भामर पड़ी हैं, वो चकला बेलन के द्वारा तुम्हें रोटी ही जमाने के लिए नहीं, तुम्हारे पूर्वजों का कल्याण करने के लिए पधारी है। यह उसका घर में आदर हो, उसका घर में मान हो। मैं अपनी बहनों को कहना चाहूंगा, पति देखने में सुंदर नहीं है लेकिन हर प्रकार से आपका ख्याल रखता है। आपकी आंख में आंसू आते हैं तो उसका दिल टूटने लगता है। हर प्रकार से तुम्हारा ख्याल रखता है।
तुम्हारे अंदर वो दिव्य सत्ता का दर्शन करता है, जिसकी आंखें कभी पराई नारी को आंख उठा करके देखती नहीं है। सच मानिए वो तुम्हारा पति नारायण ही तुम्हारे पति के रूप में चल के आया है। इसको समझिए, इसको मानिए। वो साधारण इंसान नहीं है, भगवान ही उस इंसान के रूप में आया था। उसकी कदर समझिए, उसको मान दीजिए, उसको आदर दीजिए। मैंने एक बड़ी अच्छी सी बात पढ़ी, हो सकता है समय आने पर भाई संग छोड़ दे। ऐसी बहुत घटनाएं घटी हैं, भाइयों ने संग छोड़ा है, लेकिन सात भामर पड़ने वाली नारी आपकी परछाई की तरह रहती है। जैसे तुम्हारी परछाई तुम्हारा संग नहीं छोड़ती, वो घरवाली भी कभी आपका संग नहीं छोड़ती। आपने देखा होगा कोई बीमार होकर अस्पताल पहुंच जाए, तालियां तो आपको बजानी ही नहीं है आज तो, क्योंकि सबने प्रदोष किया है ना, व्रत। आप देखते हैं कोई बीमार हो जाए अस्पताल में, भैया आएगा देखने, भाभी आएगी, रिश्तेदार आएंगे, साडू भी आएगा, अड़ोसी पड़ोसी मित्र बांधव आएंगे। जिस माँ ने जन्म दिया वो माँ भी आती है, जिस पिता ने पालन किया है वो भी आते हैं। लेकिन कोई आधा घंटा, कोई 20 मिनट, कोई 1 घंटा बैठ करके चले जाते हैं। 250 ग्राम चीकू, आधा किलो सेब और 1 किलो केला रख करके चले जाते हैं बगल वाली टेबल पर। यही होता है। थोड़ा सा आंख भी गीली कर लेते हैं, क्यों थोड़ा रोना ही पड़ता है। आंसू नहीं आते हैं तो भी थोड़ा सा तो नाटक करना ही होता है। हाँ, ये आ गए। लेकिन एक वहाँ पर एक ऐसा भी इंसान है जो चारपाई को पकड़े है, एक क्षण के लिए भी अपने आप को वहाँ से हटाया नहीं। वो कौन है? वो आपकी घर वाली है, वो आपकी पत्नी है, जो आपकी चारपाई को छोड़ करके नहीं हटती। इसकी बराबरी कौन कर सकता है? ये हमेशा अपने संकल्पों, आप पति के संकल्पों की पूर्ति में लगी हुई है। 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें दुनिया से स्वार्थ नहीं है। कौन कौन है? एक पुत्र है, एक पत्नी है और एक शिष्य है। ये तीनों के तीनों निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। पत्नी को स्वार्थ नहीं है, पैसा तो वो अपने पियर में बहुत छोड़ करके आई है, वो अपने धर्म का पालन कर रही है। कभी कभी 1,50,000 रुपया कमाने वाले लोग, ये दाढ़ी मूंछ वाले लोग अपनी पत्नी को कहते हैं, मेरी लाखों रुपए की तनख्वाह है, इसलिए तू मेरा आदर करती है, मेरा मान करती है। पैसा तो घर छोड़ करके आई है, वो अपने कर्तव्य का पालन कर रही है, वो अपने धर्म का पालन कर रही है। और वो लोग बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं जो अपनी पत्नी को धौंस देते हैं, कहते हैं कि तू मेरे पैसों की वजह से मेरी इज्जत करती है। नहीं, उसने अपना धर्म समझा है, तब वो आपको आदर, पूरे कुनबे को संभाले हुए है। एक पुत्र भी ऐसा है, वो 20 नाखूनों से कमाता है, खूब पैसा कमाता है, फिर भी मम्मी पापा का ध्यान रखता है, वो स्वार्थी नहीं है। और एक शिष्य है जो निस्वार्थ भाव से अपने गुरु की सेवा करता है, उसे किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है। तीनों के तीनों साधारण नहीं है, तीनों अपने आप में बड़े विशेष। तो पत्नी ने कहा था अपने पति को, कहा आप चिंता ना कीजिए, आपके संकल्प को मैं पूरा करूंगी, मैं तुम्हें भस्म दूंगी। वो बहेलिया की घरवाली बोली कि मैं तुम्हें भस्म दूंगी। तो बहेलिया ने पूछा कि तेरे पास भस्म कहाँ है? तो बोली कि मैं बैठी जाती हूं पालती मार के इस कुटिया में, इसमें तुम आग लगा दो, मैं जल जाऊंगी, मेरी राख महादेव के ऊपर चढ़ा देना, मैं मर जाऊं मुझे चिंता की बात नहीं, मेरे पति का संकल्प पूरा होगा, इस बात की मुझे खुशी होगी। आदमी भी बड़ा गजब का, ऐसा आप मत करना कोई। या तो भगवान बहुत पागलों को मिलते हैं, या फिर श्रेष्ठ उन जिनकी भक्ति चढ़ी है उनको। वो तो पगल ही था, और भक्ति में तो लोग पागल ही हो जाते हैं। उसने आग लगा दी, झोंपड़ी जली, घरवाली जल करके राख हो गई। ईश्वर की बड़ी लीला थी। वैसे तो राख 24 घंटे ठंडी नहीं होती, वो जलने के बाद ही ठंडी हो गई राख। महादेव की परीक्षा थी। और उस राख को लेकर के चला, पास में ही महादेव का मंदिर था, गया वो खुश होता हुआ कि मेरा संकल्प बच गया। और जैसे ही वो महादेव के ऊपर वो राख भस्म चढ़ाने लगा, तो पीछे से किसी स्त्री के नाचने की घुंघरुओं की आवाज आ रही थी। उसने पीछे मुड़ करके देखा, आवाज कहां से आती है। आप समझ गए होंगे कि आवाज किसकी आ रही होगी। समझ गए आप? कौन कौन समझ गए? हाथ उठाओ। धन्यवाद, आप बढ़िया से कथा सुन रहे।
पीछे जो स्त्री नाच रही थी वो कोई और नहीं, उस बहेलिए की घरवाली थी वो।